देवर जी, जब शेखर कल रात 8 बजे ही घर से भाग गया था तो देर रात मेरे बिस्तर पर कौन था? वो आप ही थे ना? दोराहा उल्लू की इस सीरीज में दोस्तों एक से बढ़कर एक सीन है जो आपके होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। भारती झा आपको मजबूर कर देंगी आहें भरने के लिए। कहानी की शुरुआत में हम रत्ना नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी शादी शेखर नाम के लड़के के साथ हुई है और शेखर यहाँ पर रत्ना के संग 7 फेरे लेकर रत्ना को छोड़कर भाग जाता है क्योंकि शेखर ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन परिवार वाले उसकी ज़बरदस्ती शादी रत्ना से कर देते हैं। शेखर किसी और से प्यार करता था और ये सब बातें जब शेखर के दोस्त उसके परिवार वालों को बताते हैं तो उसके परिवार वाले माथा पकड़ लेते हैं और रत्ना भी ये सुनकर टूट चुकी होती है और उसका अब क्या होगा रत्ना यही सोच रही होती है। अब रत्ना पति के बिना अकेली रह गई। अब आगे रत्ना का क्या होगा आप आगे जानेंगे। शेखर का एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम विवेक होता है। शेखर का पिता रत्ना को दिलासा देता है कि वह चिंता न करे, उसको अपने बेटे की तरह वह रखेगा। अगले सीन में रत्ना अकेली मायूस रहती है और विवेक उसके लिए नाश्ता लेकर आता है और फिर रत्ना यहाँ पर विवेक से कहती है अगर शेखर कल रात को ही भाग गया था तो देर रात मेरे बिस्तर पर कौन था जो मेरे साथ सुहागरात मना रहा था। दरअसल शेखर के जाने के बाद किसी ने रत्ना के साथ रात भर पलंग तोड़ किया था। अब रात वाली बात रत्ना विवेक से कहती है और रत्ना का शक विवेक पर जाता है क्योंकि उस घर में 2 ही मर्द है, विवेक और उसके ससुर जी। और अब विवेक रत्ना को सच बता देता है कि वही था जो रात भर रत्ना के साथ पलंग तोड़ किया था। अब रत्ना को हकीकत मालूम हो चुका था। अब विवेक रत्ना को फ्लैशबैक वाली कहानी बताता है। इसमें आपको एक जबरदस्त वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलता है। 15 मिनट की इस सीन में इतना दम है कि आपको मदहोश कर देने के लिए काफ़ी है और इस जबरदस्त सीन को आप उल्लू पर ही देख पाएंगे। अब विवेक रत्ना को सच्चाई बताकर थोड़ा इमोशनल करता है जिसमें रत्ना आसानी से फंस जाती है। रत्ना सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। रत्ना यहाँ पर सभी को ये रिएक्ट करवाती है कि वह खुश है, उसे शेखर को लेकर कोई गम नहीं है। बातों बातों में ही विवेक की शादी को लेकर बातें चलती है जिसे सुनकर रत्ना शौक हो जाती है क्योंकि रत्ना को खुशी देने वाला सिर्फ विवेक ही था और विवेक की भी शादी हो गई तो रत्ना को खुशी कौन देगा। नेक्स्ट सीन में विवेक फिर से रत्ना के कमरे में जाता है जहाँ पर वह भाभी से माफ़ी मांगता है और एक बार फिर वह भाभी को अपने झांसे में लाता है और रत्ना को छूने लगता है तो रत्ना विवेक से कहती है मैं आपकी भाभी हूँ, आप ये क्या कर रहे हो। लेकिन विवेक नहीं मानता है और वह भाभी के ऊपर चढ़ाई करने लगता है। यहाँ पर रत्ना को भी अच्छा लगने लगता है और वो विवेक से एक वादा करवाता है कि वह आज से उसे भाभी नहीं कहेगा और शेखर को भी नहीं ढूंढेगा और विवेक आसानी से रत्ना के बातों को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर दोनों कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं और ये वाला पलंग तोड़ सीन भी काफ़ी ज़बरदस्त है जो आपको मदहोश कर देगा और इस वाले 15 मिनट के ज़बरदस्त सीन को आप उल्लू पर ही देख पाएंगे। अगले सीन में विवेक एक बार फिर से रत्ना के पास आता है। यहाँ पर रत्ना विवेक से कहती है आप शादी करोगे तो विवेक रत्ना से कहता है मेरे परिवार वाले मेरे लिए जितने भी लड़कियां देखेंगी मैं सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर दूंगा। ये सुनकर रत्ना के मन को थोड़ा तसल्ली मिलती है और फिर एक बार दोनों पलंग तोड़ करने लगते हैं और ये सीन भी आपको काफ़ी मज़ा देने वाला है। उल्लू वाले इस सीरीज में पहली बार उस लेवल की सीन दिए हैं जो इससे पहले उल्लू की किसी सीरीज में देखने को नहीं मिला था। अब आगे कब तक विवेक रत्ना को सुकून देगा, कभी ना कभी उसे भी शादी करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद विवेक और उसके परिवार वाले लड़की देखने जाते हैं। यहाँ पर विवेक वीना की खूबसूरती के कायल हो जाते हैं और वो रत्ना से किए गए वादे को भूलकर वीना से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। ये देखकर रत्ना को भारी सदमा लगता है और वो विवेक की ओर देखने लगती है। अब विवेक की शादी के बाद रत्ना क्या करेगी वो देखने वाली बात होगी। अगले सीन में विवेक रत्ना के पास जाकर रत्ना को पीछे से पकड़ लेता है और रत्ना विवेक को छुड़ाते हुए कहती है तुम्हें 2-2 बीबियां चाहिए क्या। अब विवेक रत्ना को समझाता है कि मेरे परिवार वालों की तरफ से ये मजबूरी था, इसलिए मैं चाहकर भी मना नहीं कर सका। यह सुनकर रत्ना वहां से चली जाती है और कुछ दिन बाद विवेक की शादी वीना से हो जाती है और फिर सुहाग वाली रात विवेक और वीना का एक धमाकेदार पलंग तोड़ सीन देखने को मिलता है। अब विवेक के दोनों हाथों में लड्डू है और ये सीन भी आपको
आपको 15 मिनट तक फुल मजा देगा। इस सीन को भी आप उल्लू पर ही देख पाएंगे। दूसरी तरफ रत्ना अपने पुराने दिनों को याद करती है क्योंकि उसे मजा देने वाला अब कोई न था। विवेक अपनी बीबी को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। विवेक छत पर वीना के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी वहां रत्ना भी आ जाती है और रत्ना वीना के साथ उल्टी सीधी बातें करने लगती है, जिसे सुनकर वीना भी नाराज हो जाती है। तो विवेक रत्ना के पास आकर रत्ना को समझाने लगता है तो रत्ना यहाँ पर फूट फूट कर रोने लगती है और विवेक को रत्ना किस करने लगती है, पर विवेक रत्ना से छूटकर वहां से भाग जाता है। इधर वीना हॉट नाइटी पहनकर विवेक का इंतजार कर रही थी और विवेक यहाँ पर आता है और फिर से एक पलंग तोड़ वाला सीन आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर विवेक रत्ना का फ्रस्ट्रेशन निकालता है अपनी बीवी की रिलाई करके और वीना भी मदहोश होकर मजे लेने लगती है। अगले सीन में रत्ना फिर से पुरानी यादों में रहती है। अब रत्ना का जिंदगी टोटली JHUND हो चुका था। तभी वहाँ वीना आती है और रत्ना को दिलासा देने लगती है, लेकिन रत्ना वीना से उल्टी सीधी बातें करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में विवेक अपनी भाभी को मजे देने उसके पास रात में चुपके से आता है और रत्ना के ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ पर रत्ना भी काफी प्यासी थी, इसलिए वो भी शुरू हो जाती है। और ये सीन भी देखने लायक है जिसमें एक बार फिर विवेक अपनी भाभी के साथ तहलका मचाते नजर आते हैं। इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। इस सीरीज की स्टार कास्ट में भारती झा HA रत्ना, रुक्स खांडेगल HA वीना, अविनाश HA विवेक और विनीत HA शेखर इस सीरीज में देखने को मिला। इस सीरीज में एक से बढ़कर एक पलंग तोड़ सीन है। जिसने भी ये सीरीज नहीं देखा है तो आप इस सीरीज से अनजान है, फटाफट आप उल्लू पर जाकर इस जबरदस्त सीरीज को देखिए। तो दोस्तों इसके पार्ट 2 की स्टोरी मैं जल्द आपके लिए लाऊंगा। उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा।